राजनीति शास्त्र में देश की परिभाषा को कई तरह से देखा जाता है। यह एक जटिल अवधारणा है जिसमें कई आयाम शामिल हैं। राजनीति शास्त्र के अनुसार देश की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। राज्य के रूप में देश। राजनीति शास्त्र की पारंपरिक परिभाषा के अनुसार देश एक राज्य है। एक राज्य में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक स्थायी जनसंख्या, एक सरकार और अन्य राज्यों के साथ संबंध होते हैं। ये राज्य ही कानून बनाता है, कर लगाता है और नागरिकों की सुरक्षा करता है। समाज का एक संगठन। देश एक समाज का एक संगठित रूप भी है। इसमें विभिन्न सामाजिक समूह, संस्थाएं और संस्कृतियां शामिल होती हैं। ये समूह और संस्थाएं एक साथ मिलकर देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं को चलाते हैं। एक राजनीतिक समुदाय। देश एक राजनीतिक समुदाय भी है। इसमें वे सभी लोग शामिल होते हैं जो एक ही देश के नागरिक हैं और एक साझा राजनीतिक पहचान रखते हैं। ये राजनीतिक समुदाय ही देश की सरकार का चुनाव करता है और अपनी सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अभिनेता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एक स्वतंत्र अभिनेता होता है। यह अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लेता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है। देश की विशेषताएं। भौगोलिक सीमाएं। हर देश की अपनी निश्चित भौगोलिक सीमाएं होती हैं। सरकार। हर देश में एक सरकार होती है जो कानून बनाती है और देश को चलाती है। नागरिकता। देश के लोग उसके नागरिक होते हैं। नागरिकों को कुछ अधिकार और जिम्मेदारी होती हैं। संप्रभुता। हर देश स्वतंत्र होता है और अपने आंतरिक मामलों को स्वयं चलाने का अधिकार रखता है। संस्कृति। हर देश की अपनी अनूठी संस्कृति होती है जिसमें भाषा, धर्म, कला, संगीत, साहित्य और रीति रिवाज शामिल होते हैं। संक्षेप में, राजनीति शास्त्र में देश एक बहुआयामी अवधारणा है। यह एक राज्य, एक समाज, एक राजनीतिक समुदाय और एक अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता सभी है। देश की अपनी भौगोलिक सीमाएं, सरकार, नागरिकता, संप्रभुता और संस्कृति होती है। अधिक जानकारी के लिए आप इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। राज्य, एक भौगोलिक इकाई। राष्ट्र, लोगों का एक समूह। सरकार, देश को चलाने वाली संस्था। संस्कृति, लोगों के जीवन का तरीका। अर्थव्यवस्था, देश की आर्थिक गतिविधि। उदाहरण, मैं भारत के बारे में अधिक जानना चाहता हूं। लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है और क्यों?